सो मित्रों, आपका स्वागत है जित्सु काइसेन सीज़न 3 के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यूटा और यूजी की जो लड़ाई चल रही थी ना, उसमें यहाँ पे यूटा जीत जाता है एंड वो वहाँ पे यूजी को फिनिश कर देता है। अब बारी है सेकंड एपिसोड में, जिसमें हमको नाओया और चोसो की लड़ाई शुरुआत में दिखाई जाती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पर चोसो बिल्कुल भी अपने आप को अच्छे से डिफेंड भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नाया इतनी स्पीड इतनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे चोसो अटैक तो करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर नाया की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी ब्लड मैनिफेस्टेशन को यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। तो नाया भी यहाँ पे बोलता है कि यार तू टफ तो बहुत ज़्यादा है, तू आखिरकार है कौन? तो चोसो बोलता है, भाई मैं 10 भाइयों का बड़ा भाई हूँ। नाया यहाँ पे बोलता है कि मैंने वो सवाल नहीं पूछा, मैंने पूछा तेरी टफ टेक्निक कैसी है? और ये बोलकर वो चोसो पे यहाँ पर अटैक करता है, लेकिन इस बार ना चोसो अपनी जो ब्लड मैनिपुलेशन है वो थोड़ी अलग तरीके से यूज़ करता है और वो नाया के अटैक को ना प्रिडिक्ट भी कर पाता है। अब नाया यहाँ पर तुरंत ही समझ आता है कि इसने अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को ना अपनी आंखों पर फोकस किया था, इस वजह से वो मूवमेंट्स को अच्छी तरीके से देख पा रहा है। लेकिन फिर भी नाया उसको काउंटर अटैक कर देता है और चोसो पे अटैक कर देता है और बोलता है कि मैंने तेरे इस पैटर्न के बारे में पहले ही सोच रखा था। अब नाया ने यहाँ पे जो अटैक किया था ना, वही वेपन को यूज़ करके किया था। इस वेपन की पावर है कि ये ब्लीडिंग रोक लेती है, और क्योंकि चोसो की पावर ही ऐसी है कि वो ब्लड को मैनिपुलेट करता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। नाओ यहाँ पे कहता है कि जो सोल्जर हाथ पे साथ में हथियार लेके घूमते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं। तो क्या तुम इस बात को एक सीक्रेट रख सकते हो? क्योंकि जो सोल्जर अपने साथ में एक हथियार लेके घूमता है, वो अपने हथियार पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। मेरे भाइयों को ही मान लो, वो हमेशा अपने साथ में एक हथियार लेके घूमते हैं और उन्हें शो ऑफ करते हैं, और वो यहाँ पे तोजी की बुराई करते हैं कि भाई तोजी एक वेपन से लड़ता है। सीधा-सीधा ये समझ लो कि यहाँ पर नाओया अपने भाइयों की बुराई कर रहा होता है, तो टुसो से बोलता है, मतलब कि तू अपने भाइयों से नफ़रत करता है? तो नाओया यहाँ पे बोलता है, हाँ, मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि ऐसे बड़े भाइयों का होने का फ़ायदा ही क्या है, जो अपने छोटे भाइयों से कमज़ोर होते हैं। लेकिन यहाँ पे चोसो बड़े भाई होने का यहाँ पे नाओया को मतलब बताता है, लेकिन उसे वो कुछ सुनने का मन नहीं था। अब चोसो यहाँ पे अपनी टेक्निक को फिर से यूज़ करता है और नाओया पे देख के घबरा जाता है कि भाई ये अपनी टेक्निक को यहाँ पे यूज़ कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसका ब्लीडिंग तो वहाँ पे उसने रोक दिया था। तो हमको यहाँ पे बताया जाता है कि चोसो उन लोगों में से एक है जो कि अपनी कर्स्ट एनर्जी को उस ब्लड की तरह यूज़ कर सका है। मतलब कि जब तक के पास चोसो के पास कर्स्ट एनर्जी है, तब तक उसके पास ब्लड खत्म नहीं होगा। इन इस बार चोसो में जो अटैक किया था ना, कुछ ऐसा था कि पूरे के पूरे ब्लड की बाढ़ ही आ गई थी, और यहाँ पर नाया पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर वो उस अटैक से हिट नहीं हो जाए, तो वो भागने लग रहा है, लेकिन इन दी एंड वो हिट हो ही जाता है एंड एक जगह पे खड़ा ही खड़ा रह जाता है। अब भाई पूरी की पूरी जो ज़मीन है ना, वहाँ पर ब्लड ही ब्लड फैला हुआ है, और यहाँ पर नाया भी बोल रहा है कि भाई धीरे-धीरे मेरी आँख भी भारी लग रही है और मेरे पैर भी भारी लग रहे हैं, कहीं ये उसकी कर्स टेक्निक की वजह से तो नहीं है? और कुछ देर बाद वो देखता है कि चूस उसके बगल में खड़ा हुआ था एंड वो अपना अटैक रेडी करके ही था। अब यहाँ पर नायक सोच रहा था कि मैं अपनी कर्स टेक्निक की वजह से किसी न किसी तरीके से बच ही जाऊँगा और उसको हिट कर ही दूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो नायक की टेक्निक है ना, वो अपने अपोनेंट के मूवमेंट्स को पहले ही रीड कर लेता है। तो उसे ही सोच के वो वहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार चोसू ने जो अटैक किया था, वो एक डायरेक्शन से नहीं किया था, वो मल्टीपल डायरेक्शन से था। इसी वजह से नाया भी उससे नहीं बच पाता है यहाँ पर। अब चोसू यहाँ पर नाया को फिनिश करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसको कदमों की आवाज़ आती है एंड उसके पीछे से यहाँ से यूटा निकलता है। और भाई एक ही पंच में वो चोसो को फिट कर देता है दीवार पे। और फिर वो नाओया से बोलता है कि नाओया सर, लगता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। नाओया को जो काम करने में इतना टाइम लग गया, लेकिन वो तब भी वो उस काम को नहीं कर पाया। यूटा ने यहाँ पे एक पंच में वो काम कर दिया। भाई ऑरा 99 प्लस हो चुका है उसका, और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नाओया और चोसो में जब लड़ाई हुई थी ना, उसके वजह से नाओया को चोसो की ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ पर यूटा उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें हील कर दूँ? क्योंकि मेरे पास रिवर्स कर्स टेक्निक है जो लोगों को हील भी कर सकती है। लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और हायर अप्स को जाके ये बताना होगा कि यूजी इतनी मर चुका है। अब हमको यहाँ पे एक मेमोरी दिखाई जाती है जो कि इस यूजी की होती है, जिसमें उसके डैड जिन एंड उसके ग्रैंडफादर होते हैं। यूजी के डैड जिन को यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि जिन, तुम अपनी ज़िंदगी में जैसे जीना चाहते हो वैसे तुम जी सकते हो, लेकिन उस औरत से दूर रहो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। लेकिन जिन यहाँ पे बोलता है कि आपको यूजी के सामने ऐसी बात करनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं शायद से कि बच्चे बहुत सी बातें याद रखते हैं। अब यूजी के ग्रैंडफ़ादर यूजी के डैड को और भी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो औरत आ जाती है जिसकी बात हो रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हमको यहाँ पे यूजी दिखाया जाता है एंड वो अभी भी ज़िंदा है, और जब वो सामने दिखता है तो उसके सामने यूटा बैठा हुआ था। यूटा उससे बोलता है, थैंक गॉड भाई तू ज़िंदा है। एक्चुअली में गोयो सेंसे ने मुझको सितंबर में बताया था कि मुझे तेरा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमको उसकी मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें गोयो सेंसे उससे बात कर रहे हैं कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो अगर मुझे कुछ भी हो जाता है
तो जुजुत्सु हाई के एक यूजी का और सेकंड ईयर्स का तुझको ध्यान रखना है। अब हाकारी तो अपने आप को सँभाल लेगा, लेकिन तुझे इस जगह पे यूजी करने का ध्यान रखना है। यूजी की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो उन्हीं लोगों को शेयर की जा रही थी जो कि यूजी को मारेगा। इसलिए यहाँ पे यूटा ने वो रोल ले लिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उन्हें भी यूटा पर पूरे तरीके से विश्वास नहीं था। तो उसने क्या किया, वहाँ पर यूटा को कसम खिलवा दी। वही कसम जो कि सुकुना ने एक बार कही थी कि अगर इस कसम को वो तोड़ देगा तो वो यहाँ पे मारा जाएगा। तो यूटा ने कसम कही थी कि वो यूजी को मारेगा। उसने एक्चुअली में उसे मारा भी। तो यूजी यहाँ पे पूछता है कि अगर मैं मर चुका था तो मैं अभी मैं ज़िंदा क्यों हूँ? तो यहाँ पे यूटा बताता है कि मैंने जैसे ही तुमको मारा था ना, तुरंत ही अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करके तुरंत ही तुम्हारे दिल को फिर से हील भी कर दिया था। अब मैंने सुना था कि तुम पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है, जब तुम मरे गए थे एंड फिर से ज़िंदा हो गए थे। तो मैंने वैसा ही फिर से किया, मतलब कि इस ये दूसरी बार है कि तुम्हारी मौत को गलत दिखाया गया है। हाँ, ऐसी बात है कि आगे चल के शायद से हायर अप्स को पता चल जाए कि तुम मरे नहीं हो, लेकिन तब तक के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है। अब यूजी यहाँ पे पूछता है कि तुम इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो? तो यूटा यहाँ पे बताता है कि क्योंकि जिन लोगों की परवाह मैं करता हूँ, वो तुम्हारी परवाह करते हैं, इसलिए मैंने ही किया। यूटा उसको बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मुझे भी एक ऐसी ताकत दी गई थी जो कि मैं खुद सँभाल नहीं सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी केस में बात अलग है, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है वो तुम्हारी नहीं है और यहाँ पर कुछ गलती भी तुम्हारी नहीं है। अब यूजी वहाँ पे और भी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे मेगुमी आ जाता है और उससे बोलता है तुम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो? हमें अभी क्या अभी जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा, क्योंकि जुजुत्सु हाई का जो बैरियर है वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा है। तो अगर तुम्हें कोई जाते हुए नहीं दिखता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम जुजुत्सु हाई के अंदर हो। अब यूजी उसको मना करता है यहाँ पे कि नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे हाथों कई लोग मर चुके हैं। तो मेगुमी उसको बताता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तो इतनी जल्दी हार मत मानो। और वैसे भी हम हीरोज़ नहीं हैं, हम जुजुत्सु सोर्सरर्स हैं, तो हमें कोई भी जज नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अब यूजी यहाँ पे अभी भी जाने के लिए हिचकिचा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मेगुमी बोलता है कि जल्दी मौत का खेल शुरू होने वाला है, जिसमें सोर्सरर्स एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले हैं और एक दूसरे को मारने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इसमें मेरी बहन भी शामिल हो चुकी है। इस गेम का नाम होने वाला है कलिंग गेम और इसमें हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यूजी प्लीज़ हमारी मदद करो। अब यूजी यहाँ पे तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो यूटा से एक बात कहता है कि मुझे लग रहा है सुकुना इस समय मेगुमी से रिलेटेड कोई प्लान बना रहा है। और ये सब मुझे शिबुया के एक्सीडेंट के दौरान मुझे पता चला था। अभी तो मेरे अंदर 15 उँगलियाँ हैं और 20 उँगली होने के बाद में भी शायद से मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लूँ। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सुकुना मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है, तो उस समय तुम्हारा काम है मुझे मारना। उस समय आपको मुझ पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी और मुझे मार देना है। क्या आप ये कर सकते हो? यूटा यहाँ पे बोलता है कि हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा और यूजी मेगुमी से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? मेगुमी यहाँ पे बताता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा और मास्टर टेंगिन से मिलना होगा। ये वही हमको बता सकते हैं कि हम गोयो सेंसेई को फिर से आयात कैसे कर सकते हैं और अभी जो कलिंग गेम चल रहा है, इसके खतरे को कैसे काबू में कर सकते हैं। लेकिन मास्टर टेंगिन को ढूँढना इतना ज़्यादा आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मास्टर टेंगिन जिस जगह पे रहते हैं ना, उस जगह पर पहुँचने के लिए हज़ारों दरवाजे हैं और मास्टर टेंगिन सिर्फ़ एक दरवाजे के पीछे ही रहते हैं। अब समझ लो कि उन हज़ारों दरवाज़ों के पीछे उन्हें एक दरवाज़ा ढूँढना है जिसमें मास्टर टेंगिन रहते हैं, ये कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो यूजी यहाँ पर पूछता है माफ़ी माँगते हुए कि मुझे मालूम है ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कुगिसाकी का क्या हुआ? और उसको पता चलता है कि कुगिसाकी अब नहीं है। अब यूजी को ये सुन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुःख होता है, लेकिन तब यहाँ पे चोसू आया तो चोसू बोलता है कि तुम टेंगिन के बारे में जो बात कर रहे हो उसको ढूँढने की, तो उस बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ। और चोसू उनको बताता भी है कि वो ऐसा कैसे करेगा। उसके बाद में ये लोग उस जगह पहुँच जाते हैं, मतलब जुजुत्सु हाई पहुँच जाते हैं बाकी सबों से मिलने के लिए और हमको वहाँ पे माकी यानी एक सीरियल लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मुझको याद नहीं आ रहा। अब यहाँ पे चोसू आके उन सभी को एक्सप्लेन करता है कि वो टेंगिनी कमरे को कैसे ढूँढेगा। अब एक्चुअली में बात ऐसी है कि टेंगिन जिस जगह पे है ना, उस जगह पे चोसू के बाकी के भाई हैं ना, उनकी बॉडीज़ भी है। तो चूज़ो किसी तरीके से उनकी प्रेज़ेंस को फ़ील करके रास्ता बता देगा। अब यहाँ पे माकी बोलती है कि ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन तू कौन है? तो भाई यूजी अपना बताता है कि अभी के लिए तो मेरा भाई मान लो। अब ये लो उसके बाद में चूज़ो के डायरेक्शन को मानते-मानते उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर टेंगेन मास्टर होने चाहिए। लेकिन वहाँ पे जब वो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उस कमरे में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वाइट पड़ा हुआ है। अब इन लोगों को लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे सुमिकी बताती है कि असल में हमें यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। अब मुझे लगा था कि 6 शायद अब जब सील हो चुकी है तो हम मास्टर टेंगिन से मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब ये लोग ना निराश होके यहाँ से जान रहे होते हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी उनको पीछे से आवाज़ आती है एंड वो होती है मास्टर टेंगिन की आवाज़। सो गाइस, विद दैट ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।